बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट किया था और अब इस वीडियो में हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चंद न्यू अकाउंट्स को ऐड करना सीखेंगे। आपको याद होगा कि हमने अदनान मोबाइल जोन के नाम से एक बिजनेस का सेटअप क्रिएट किया था और अब हम उसका चार्ट ऑफ अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके पास होम स्क्रीन में राइट साइड पर कंपनी के सेक्शन में चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन मौजूद है। आप अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो जाएगा और यही ऑप्शन आपके पास मौजूद है मेन्यू के जरिए। आप मेन्यू में से अगर लिस्ट मेन्यू को ओपन करें तो पहला ऑप्शन आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स का है, जिसको आप Ctrl+A को इकट्ठा प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए आपके पास ये चंद चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। आप शायद ये सोचकर हैरान हो रहे हो कि आपने ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स कब बनाए। तो आपने इनमें से कोई चार्ट ऑफ अकाउंट खुद से नहीं बनाया। बेसिकली जब आप कंपनी का सेटअप क्रिएट कर रहे थे तो उस वक्त चूंकि आपने इंटरव्यू के जरिए अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट किया है, इसलिए ऑटोमेटिकली आपकी प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके लिए क्विक बुक ने चार्ट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है। इसमें से चंद अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो हम अब अगली वीडियो में डिलीट करना सीखेंगे, और चंद अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है लेकिन वो मौजूद नहीं है। तो हम सबसे पहले एक नया अकाउंट ऐड करना सीखते हैं। मिसाल के तौर पे हम चूंकि एक मोबाइल बिजनेस को डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हम मोबाइल्स को सेल करने के साथ साथ मोबाइल को रिपेयर भी करते हैं, और बल्कि मोबाइल्स को रिपेयर करने के साथ साथ हम लैपटॉप्स को भी रिपेयर करते हैं। ये बेसिकली ये लैपटॉप की रिपेयरिंग का ऑप्शन मैं इसलिए एडिशनल ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करते हुए ऐसा है जिसको डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक से ज़्यादा किस्म की इनकम्स हों। तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम बॉटम पर जाएं तो हमारे पास अकाउंट का जो बटन मौजूद है उसमें से न्यू को सिलेक्ट करने पर न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट न्यू अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। यही काम हम Ctrl+N को अगर एक साथ प्रेस करें तो भी काम हो सकता है। ये सबसे पहले व्यूअर्स, आपने अपने जो अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं आपने उसकी नेचर सेलेक्ट करनी है कि उसकी नेचर क्या है। वो इनकम है, एक्सपेंस है, बैंक है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है, इक्विटी है, वो क्या है। चूंकि हम अपनी रिपेयर इनकम का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं इसलिए व्यूअर्स हम इसको नाम देंगे इनकम का और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। व्यूअर्स, आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी है। नेक्स्ट विंडो, इसमें आपने सबसे पहले अपनी जो इनकम है उसका नाम, जो अकाउंट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं आपने उसका नाम एंटर करना है। तो मैं उसका नाम रखना चाहता हूं रिपेयर इनकम। यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं अगर आप देखना चाहें तो, लेकिन फिल वक्त हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, इसलिए हम एग्जांपल्स को देखने के बजाय आगे बढ़ते हैं। सब अकाउंट ऑफ, बेसिकली अगर आपको याद हो मैंने अभी चंद लम्हे पहले आपसे ये बात कही कि हम लैपटॉप को भी रिपेयर करते हैं। बेसिकली वो लैपटॉप की रिपेयरिंग का ऑप्शन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि मैं आपके साथ सब अकाउंट को डिस्कस करना चाहता था, लेकिन ये रिपेयर अकाउंट हमारा मेन रिपेयर इनकम अकाउंट है। आप यूँ समझ लीजिए कि हम अपनी रिपेयर के हवाले से जो अकाउंट बनाएंगे वो 3 अकाउंट बनाएंगे। एक हमारा होगा रिपेयर इनकम अकाउंट जो कि हमारी टोटल रिपेयर की आमदनी को शो करेगा, चाहे हमने वो लैपटॉप्स को रिपेयर किया है चाहे वो हमने मोबाइल्स को रिपेयर किया है। और 2 अकाउंट्स हम और बनाएंगे इनकम अकाउंट्स ही, जो कि सब अकाउंट होंगे रिपेयर अकाउंट के। यानी हमारे 2 अकाउंट जो रिपेयर अकाउंट है, जो हमारा मोबाइल रिपेयर अकाउंट है और जो हमारा लैपटॉप रिपेयर अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट्स इंडिविजुअली ये शो करेंगे कि कितनी इनकम हमने इनके जरिए क्रिएट की, कितनी इनकम हमने जनरेट की इनकी मदद से। और जो रिपेयर अकाउंट है वो बेसिकली इन दोनों का कंट्रोल अकाउंट है जो हमें ये जाहिर करेगा कि इन दोनों की ओवरऑल हमारी इनकम जो थी वो क्या रही। इसलिए रिपेयर अकाउंट किसी अकाउंट का सब अकाउंट नहीं है। इसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन का जो है ये एक फील्ड मौजूद है। व्यूअर्स, बहुत मोहतात रहिएगा। डिस्क्रिप्शन से मुराद यहाँ पे अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो वहाँ पर इस अकाउंट का नाम वही आएगा जो आपने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इसलिए बेहतर है कि आप डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ दें और अकाउंट नेम ऐसा सिलेक्ट करें जो कि बामानी हो। हम कोई नोट भी नहीं देते और सेव एंड न्यू पर क्लिक करते हैं क्योंकि व्यूअर्स हमने सिर्फ यही एक अकाउंट नहीं क्रिएट करना बल्कि 2 अकाउंट मजीद भी क्रिएट करनी है, इसलिए मैंने सेव एंड न्यू के बटन पर क्लिक कर दिया। देखिए दोबारा से वही विंडो अपीयर हो गई है और इनकम अकाउंट टाइप जो है वो पहले से इनकम ही सिलेक्ट है और हमें इसे चेंज भी नहीं करना। बेसिकली हमने अपने 2 इनकम अकाउंट और क्रिएट करने हैं और जो पहला अकाउंट है वो है मोबाइल रिपेयर इनकम।
या मोबाइल रिपेयर अकाउंट। ये अकाउंट सब अकाउंट है। किस अकाउंट का सब अकाउंट है? ये हमारी रिपेयर इनकम का सब अकाउंट है। और सेव एंड न्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। दूसरा हमारा जो रिपेयर का अकाउंट है वो है लैपटॉप रिपेयर अकाउंट। और ये लैपटॉप रिपेयर अकाउंट भी व्यूअर्स बेसिकली सब अकाउंट है हमारी रिपेयर इनकम का। और मैं सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक करता हूं व्यूअर्स। आप देखिए आपके पास अब की बार जब चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा है तो जो रिपेयर इनकम का आपने अकाउंट क्रिएट किया है इसके साथ ही आपको दो अकाउंट्स और नजर आ रहे हैं, लैपटॉप रिपेयर अकाउंट और मोबाइल रिपेयर अकाउंट। बेसिकली आपने क्या किया, जो आपकी रिपेयर इनकम है ये इन दोनों अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप अगर लैपटॉप को रिपेयर करेंगे तो भी आपका रिपेयर इनकम का अकाउंट अपडेट हो जाएगा, अगर आप मोबाइल्स को रिपेयर करेंगे तो आपका तो भी रिपेयर इनकम का ओवरऑल अकाउंट जो है वो भी अपडेट हो जाएगा। इसको हम दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि आपका जो रिपेयर अकाउंट है वो आपकी दोनों लैपटॉप और मोबाइल रिपेयर्स की टोटल रेवेन्यू को शो कर रहा होगा, टोटल इनकम को शो कर रहा होगा। और जो आपका लैपटॉप और मोबाइल रिपेयर अकाउंट है ये इंडिविजुअल अपनी अपनी रेवेन्यू को शो कर रहे होंगे व्यूअर्स।